रहता, उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। समय और दौर दोनों ही बदल रहे हैं। इस बात का जीता जागता प्रमाण मिलता है आज के समाज के इन रूढ़िवादी धारणाओं से। पहले शादियों का मतलब हुआ करता था 7 जन्मों तक साथ निभाना, लेकिन अब लगता है देश में शादियां कुछ और ही मांग कर रही हैं, जैसे 7 खून माफ। कभी कोई पत्नी अपने पति को नीले ड्रम में निर्मम हत्या कर उसको जमा देती है, तो कहीं कोई पत्नी अपने पति को हनीमून का झांसा देकर उसकी निर्मम हत्या कर देती है। अब एक और ऐसा ही मिलता जुलता केस सामने आया है जिसने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर कर दिया है। ये बात कर रहे हैं हम ग्रेटर नोएडा के गांव सिरसा के बारे में, जहां पर निक्की हत्याकांड जो है वो सामने आता है। एक ऐसा हत्याकांड जिसमें पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी, वो भी उसके 6 साल के बेटे के सामने। इस हत्याकांड में निक्की के पति का बड़ा भाई और निक्की के पति की मां शामिल है। इन तीनों ने मिलकर निक्की की निर्मम हत्या कर दी। निक्की के परिवार वालों ने जब निक्की की शादी की थी तब उन्होंने अच्छा खासा दहेज दिया था, पर फिर भी निक्की के ससुराल वालों को दहेज से लेकर लालसा जो है वो बढ़ती चली जा रही थी और वो लगातार इस लालसा को पूरा करने के लिए निक्की को प्रताड़ित करते थे। ये प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि निक्की की हत्या कर दी गई, वो भी उसके खुद के 6 साल के बेटे के सामने। बेटे ने आंखों में नमी लेते हुए मां के खोने का दर्द बताते हुए मीडिया कर्मियों के सामने बताया कि किस तरह से उसकी मां की हत्या कर दी गई, किस तरह से उसके पिता ने निक्की के शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल डाला और उसके बाद निक्की के शरीर पर लाइटर मार दी। उसके बाद निक्की का जलता हुआ शरीर जिंदा रहने की भीख मांगते हुए नीचे आता है, पर कोई उसे बचा नहीं पाता है क्योंकि ससुराल वाले तो निर्दयी बन गए थे। निक्की का पति ही दहेज की इस लालसा में इतना ज्यादा लीन हो गया था कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। निक्की के ससुराल में उसकी खुद की बड़ी बहन भी थी और उन्होंने निक्की को बचाने की पूरी कोशिश की। अगर ये घटना सच है तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं जहां बेटियों को आज भी दहेज जैसी इस घटिया प्रथा के कारण आज भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ रही है। जरा सोच कर देखिए, आखिर और कितनी निक्कियां होंगी जिन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आखिर अब समाज में और कितने निक्की आएंगे जिनको अपनी जान की आहुति सिर्फ इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि कारण होगा दहेज का लालच। निक्की के ससुराल वाले लगातार निक्की के परिवार वालों से दहेज के रुपए और मांग रहे थे। रकम 30 लाख से ज्यादा थी। सूत्रों के अनुसार ये पता चल रहा है कि इसमें स्कॉर्पियो गाड़ी भी शामिल की गई है। स्कॉर्पियो जैसे महंगे गाड़ियों की मांग निक्की के ससुराल वाले लगातार निक्की के परिवार वालों से कर रहे थे, जिसके कारण निक्की को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। निक्की एक आत्मनिर्भर लड़की थी। वो खुद का पार्लर चलाती थी और सोशल मीडिया पर उसके अच्छे खासे फॉलोअर हैं, पर फिर भी उसके निर्दयी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आपको बताते चले कि निक्की के जब परिवार वालों ने निक्की की शादी की थी तो उन्होंने एक अच्छी खासी रकम दहेज की देकर निक्की की शादी की थी, पर उन्हें क्या पता था कि रिश्ते की जो डोर वो निक्की के ससुराल वालों के साथ बांध रहे हैं, उसी डोर में उलझकर उनकी बेटी की हत्या कर दी जाएगी। ये दहेज की मांग जो है वो लगातार निक्की के ससुराल वालों की तरफ से बढ़ती रही और जब ये दहेज की मांग इतनी बढ़ गई जिसमें निक्की के परिवार वाले इस मांग को पूरे करने में असमर्थ थे, तो निक्की को अपने प्राणों की आहुति अपने 6 साल के बेटे के सामने देनी पड़ी। ये घटना पूरे देशवासियों का रूह कपा देता है कि आखिर दहेज जैसी ये घिनौनी प्रथा आज भी हमारे समाज में क्या कर रही है। एक ऐसी प्रथा जिसे बनाया गया था, लड़कियों को एक ऐसी प्रथा दी गई थी कि लड़कियों को अपने ससुराल में कुछ समय पार करने के लिए परिवार वालों की तरफ से कुछ सामान दिए जाते थे, पर ये सामान कब लालच में बदल गए ये हमें भी नहीं पता चला और आपको भी नहीं। आज यही लालच हमारी बहन बेटियों की जान लेता चला जा रहा है, सोचने पर मजबूर करता चला जा रहा है कि आखिर समाज में आज भी दहेज जैसी ये घिनौनी घटना है क्यों? कब इसे हम अपने समाज से उखाड़ कर फेंक देंगे और अपनी बहन बेटियों की जान को बचाएंगे?
तब तक के लिए आप देखते रहें जेके न्यूज नेटवर्क और चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि आने वाली सभी घटनाओं से आप रूबरू होते रहें। तब तक के लिए मैं आश्रुति लेती हूँ विदा। धन्यवाद। देखते रहें जेके न्यूज नेटवर्क, आपकी बात आपके साथ।